मोहतरम नाज़रीन आदाब, आवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको वसीयत फरमाई कि तुम अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक मत करना, अगरचे कि तुम टुकड़े टुकड़े कर दिए जाओ और जला दिए जाओ, और फर्ज नमाज को जानबूझकर मत छोड़ना, क्योंकि जानबूझकर जिसने भी उसे छोड़ा तो उस पर अल्लाह की पनाह उड़ गई। और तुम शराब मत पीना, क्योंकि शराब तमाम बुराइयों की कुंजी है। हदीस मुबारक इब्न माजा। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानब। जिला मजलिस कायदीन की कामयाब नुमाइंदगी। निजामाबाद के कदीम कब्रस्तान ईदगाह के लिए 30 लाख रुपए फंड मंजूर, जिस पर ईदगाह कमेटी ने जिला कलेक्टर, म्युनिसिपल कमिश्नर और मजलिस कायदीन से इजहार तशक्कुर किया। जिला मजलिस कायदीन ने बोधन रोड पर वाक़े कदीम कब्रस्तान ईदगाह के लिए मिंबर, मुहर्रम, आर्च, वॉचमैन रूम और दिगर बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से खुसूसी फंड जारी करने का मुतालबा किया था। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस कायदीन की मौसर नुमाइंदगी के बाद म्युनिसिपल कमिश्नर ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जनरल फंड से 30 लाख रुपए की रकम मंजूर करते हुए फौरी तौर पर टेंडर जारी कर दिया। ईदगाह कमेटी के सदर अब्दुल रहमान बजरा, कराची मोहम्मद इनायत अली अफरोज और एग्जीक्यूटिव मेंबर एहसान पाशा ने मजलिस कायदीन की हमरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पहुंचकर फंड की मंजूरी पर म्युनिसिपल कमिश्नर की शालपोशी करते हुए उन्हें ज़बरदस्त तहनीत पेश की और तहे दिल से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर, म्युनिसिपल कमिश्नर और निज़ामाबाद मजलिस कायदीन का भी खुसूसी शुक्रिया अदा किया गया। इस मौके पर टाउन सदर शकील अहमद फाजिल, जिला सदर मोहम्मद फयाजुद्दीन, सीनियर लीडर व साबिक डिप्टी मेयर मीर मजाज अली, टाउन जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शहबाज और साबिक कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद रियाज अहमद, अब्दुल अली, मुनव्वर अली, मोहम्मद मोहतसिन, अरशद पाशा और खलील अहमद मौजूद थे। मौजूद सामईन, आज हम लोग जनाब म्युनिसिपल कमिश्नर साहब के यहाँ आए थे। मजलिस कायदीन के साथ हमें इत्तला मिली कि ये जो कदीम ईदगाह वाक़े बोधन रोड पर जो काम पेंडिंग था, जो तातुल शुदा काम था मिंबर का और फ्रंट ऑफिस का, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी मंजूरी मिल गई है। जनाब कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब ने उसको 30 लाख रुपए का फंड जनरल फंड से मुख्तस किया है, अलाट किया है, जिसकी जो है हम उनके लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं एरिया कमेटी और ख़ास तौर पर जो हमारे मजलिस कायदीन है, जो जिन्होंने हमारी इस सिलसिले में मदद की है। वो कि ये पुराना प्रोजेक्ट था, 2 साल से तातुल का शिकार था। पिछली हुकूमत के दौरे को में थोड़ा सा काम हुआ था उसका, लेकिन मुसलसिल जो है नुमाइंदगी करने के बावजूद जो है वो तातुल का ही शिकार रहा था। लेकिन पिछले चंद दिनों से जब हमने मजलिस कायदीन से इस बात का जिक्र किया था, तो उन्होंने मुसलसिल उसको फॉलोअप किया और अपनी काविशों से एक अलग जाविये से सोचकर उसको जनरल फंड के अंदर जो है ना उसको मुख्तस कराया। रमजान मुबारक रहमतों बरकतों के साथ साथ तिजारत का महीना है। रमजान मुबारक में अगर सही जगह दस्तयाब हो तो फिर कारोबार इंतहाई उरूज पर चला जाता है। लिहाजा हमने कारोबार के लिए एक शानदार जगह का इंतखाब किया है। अहमदी बाजार, जो कि रमजान मुबारक में तिजारत का अहम तरीन मरकज माना जाता है, वहाँ पर रॉयल सुपर मार्केट के बिल्कुल रूबरू एक वसीओ अरीज अराजी पर हमने 25 आरजी दुकानें कायम की हैं। इनमें से बेशतर दुकानें मुख्तलिफ ताजरीन ने हासिल कर ली हैं। मजीद चंद दुकानों की जगह मौजूद है। तिजारत के ख्वाहिशमंद अहबाब बेहतरीन व मौजू तिजारती जगह के लिए हमसे रब्त पैदा कर सकते हैं। जल्दी कीजिए, वरना एक बेहतरीन तिजारती मरकज आपके हाथ से निकल सकता है। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त पैदा करें। सेल फोन नंबर 9908 612 920 पर। जल्दी कीजिए, वक्त कम है और रमजान मुबारक करीब है। मनाइए महफिले ईद खुरानास के साथ। हर रोज उम्दा लिबास, रमजान के लिए कुछ खास। शानदार वाइट्स, कुर्ता पजामास, सॉलिड स्टाइल पठानीज एट अनबीटेबल प्राइसेस। इतना ही नहीं, अब आपके शहजादे के लिए
दिलकश अंदाज में। दिल में फिर से खुशियों का पैगाम। मुबारक हो रमजान। खुरानाज, India's #1 and your favorite. King's Palace Function Hall, Kila Road, Nizamabad. Nabeen Function Hall, Injin Boli. Below Hotel Rajdhani, Sidyambar Bazaar. Beside Minerva Suites, Toli Chowki. Hira Hall Building, Abbots. Bandhan Function Hall, Toli Chowki. Prime Meridian Function Hall, Malakpet. कम उम्र में गेजेटेड ओहदेदार का मनसब हासिल करना बासे फख्र। हम दुआगो है कि अल्लाह ताला मोहम्मद मुदस्सिर कमर की सलाहियतों में मजीद इजाफा फरमाए और खूब तरक्की दे। तैनाती तकरीब में अब्दुल अजीम और दिगर के तासुरात। मोहम्मद मुदस्सिर कमर को गवर्नमेंट लेक्चरर तकर्रुर किए जाने का खैर मकदम करते हुए उनके वालिद मोहम्मद नईम कमर, एडिटर अवाम टीवी के बचपन के दोस्त व कायद कांग्रेस मोहम्मद अब्दुल अजीम के क़यामगाह पर तैनाती तकरीब का अहतमाम किया गया, जहां कई रुफ़ा ने मोहम्मद मुदस्सिर कमर और मोहम्मद नईम कमर की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। मोहम्मद अब्दुल अजीम ने कहा कि ये मेरे लिए बड़े फ़ख्र व एज़ाज़ की बात है कि मेरे पुराने दोस्त के कम उम्र फर्जंद ने अपनी कम उम्री में अपनी मेहनत व जहानत से गेजेटेड ओहदेदार बनने का एज़ाज़ हासिल किया। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह इस कम उम्र लेक्चरर की सलाहियतों में मज़ीद इजाफा फरमाए और उसके लिए तरक्की की राह हमवार फरमाए। इस तहनीती तकरीब के अहम शुरका में मोहम्मद शाकिर हुसैन, मोहम्मद अकील अहमद नियाजी, एम ए अजीम, डीजे इकबाल खान, अब्दुल खदीर, मोहम्मद इस्माइल, जहीर अहमद एडवोकेट, सैयद शकील और मोहम्मद यूनुस के अलावा दिगर अहबाब शामिल थे। जामा मस्जिद शक्करनगर बोधन में जमीयत उलमा हिंद की मिंबर साजी मुहिम का जोरों शोर से आगाज। हिंदुस्तानी मुसलमानों की सबसे कदीम और बड़ी जमात जमीयतुल उलमा हिंद की मुल्कगीर मिंबर साजी मुहिम के तहत बोधन में इसका गुज़िश्ता जुमे में मस्जिद मशाइख से बाज़ाब्ता आगाज़ कर दिया गया और इस मुहिम के तहत आज 21 मार्च 2025 बरोज़ जुमा नमाज जुमा के बाद जामा मस्जिद शक्करनगर में एक खुसूसी इजलास मुनक्किद हुआ, जहां बड़ी तादाद में मुसलमानों ने जमीयतुल उलमा हिंद की मेंबरशिप हासिल की। ये मुहिम सदर जमीयतुल उलमा तेलंगाना हाफिज़ पीर शब्बीर अहमद के हुक्म और हाफिज़ पीर खलील अहमद साबिर की हिदायत पर शुरू की गई, जबकि मौलाना लाइक अहमद खासमी, इमाम खतीब जामा मस्जिद शक्करनगर और हाफिज़ मोहम्मद अफसर मजहरी की सरपरस्ती में उसे अमली शक्ल दी गई। इस मौके पर शुरा से खिताब करते हुए हाफिज़ मोहम्मद अखीलुद्दीन इंजीनियर ने कहा कि जमीयत उलमा हिंद की 105 साला खिदमत काबिल फ़ख्र है और मिल्लत इस्लामिया के इत्तेहाद और क़ुव्वत को बरकरार रखने के लिए इसका मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि जमहूरी मुल्क में तादाद की अहमियत होती है और जितने ज़्यादा अफराद जमीयत के मेंबर बनेंगे उतनी ही उसकी क़ुव्वत में इजाफा होगा। शहर के तमाम मुसलमानों से अपील की गई है कि वो जमीयत उलमा हिंद के मेंबर बने और इस जमात को मज़ीद मुस्तकम करें। मुस्तक़बिल में बोधन के तमाम मसाजिद में इस मुहिम को मज़ीद वसअत दी जाएगी। जो अफराद जमीयत उलमा हिंद के मेंबर बनना चाहते हैं वो हाफिज़ अकीलुद्दीन इंजीनियर बोधन से राब्ता कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन मेंबरशिप ऐप के ज़रिए भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस मौके पर मौलाना लाइक अहमद खासमी, शेख अहमद ज़िया, सदर इंतज़ामी कमेटी जामा मस्जिद शक्करनगर, हाफिज़ मोहम्मद अफसर मजहरी, मौलवी सैयद तनवीर हुसैन, हाफिज़ मोहम्मद अखीलुद्दीन इंजीनियर, हाफिज़ मोहम्मद अतीक़ुद्दीन टीचर, हाफिज़ अब्दुल मुक़ीद, मोहम्मद असगर गवर्नमेंट टीचर, मोहम्मद यूनुस शक्करनगर, जुनैद अहमद खलील राइसपेट, जुनैद अहमद एडवोकेट, हाफिज़ मोहम्मद असफ़ान, हाफिज़ सैयद साद और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन शहर मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज जामे मस्जिद शक्करनगर बोधन में जमीयत उलमा हिंद की मेंबर साजी का एक अमल मुनक़्क़िद हुआ यहाँ पर, जिसकी ज़ेर निगरानी हज़रत मौलाना सैयद समीउल्लाह साहब सदर जमीयत उलमा ज़िला निज़ामाबाद की निगरानी में बोधन शहर में जमीयत उलमा हिंद की मेंबर साजी का काम ज़ोरों शोरों से जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा हिंद हिंदुस्तानी मुसलमानों की सबसे कदीम और सबसे बड़ी जमात है और हिंदुस्तानी मुसलमानों की सबसे बड़ी आवाज़ जमीयत उलमा हिंद है। लिहाजा हम तमाम मुसलमानान बोधन से गुजारिश करते हैं कि जमीयत उलमा हिंद का मेंबर बने। जिला कामारेड्डी के सरकारी दवाखाने में एक शादीशुदा जोड़े ने खुदकुशी करने की कोशिश की। वो लोग 4 माह से इंसाफ के मुंतज़िर हैं। इंसाफ ना मिलने पर किया गिरफ्तार। शौहर और बीवी कीड़े मार दवा का क्यान लेकर खुदकुशी करने के लिए सरकारी दवाखाना कामारेड्डी में हंगामा मचा दिया। कानून हक मालूमात के तहत दरख्वास्त का कोई भी जवाब ना देने पर शौहर और बीवी दोनों ने ये इंतहाई कदम उठाने का फैसला लिया। कहा कि कामारेड्डी सरकारी एरिया हॉस्पिटल उनकी दरख्वास्त पर कोई अहमियत नहीं दे रहा था।
तफसीलात के मुताबिक ताड़वाई मंडल के चुटियाला गांव की रहने वाली पल्ली सोपना 2022 में डिलीवरी के लिए सरकारी दवाखाना आई थी। पिछले साल उसे शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा क्योंकि ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों ने टाँके ठीक से नहीं लगाए थे। पिछले साल नवंबर में सोलाराम के खानगी हॉस्पिटल में उसका दूसरा ऑपरेशन हुआ। उन्होंने मालूमात के हक कानून के तहत दरख्वास्त दी थी कि ताकि ये मालूम किया जा सके कि जिला हॉस्पिटल में उनको ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर कौन थे। जोड़े ने बताया कि उन्होंने 20 दिन पहले प्रजावाणी में भी कलेक्टर से शिकायत की थी कि वो 14 माह से घूम रहे हैं, लेकिन कोई उन्हें जवाब नहीं दे रहा है। ताहम डॉक्टर विजय लक्ष्मी ने बदतमीजी से कहा कि जब वो प्रजावाणी में शिकायत कर रहे हैं तो फिर कलेक्टर ऑफिस से उन्हें इत्तला फराहम की जाएगी। जुमेरात के रोज़ ये जोड़ा कीड़े मार दवा का कैन लेकर सरकारी दवाखाना पहुंचा और उन्हें इत्तला ना फराहम करने पर खुदकुशी करने की धमकी देते हुए हॉस्पिटल में हंगामा मचा दिया। ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल लक्ष्मण राव ने उनसे राब्ता किया और तफसीलात मालूम की। कीड़े मार दवा का कैन छीन लिया। कहा कि अगर कोई बात है तो उसे उसके बारे में बात करनी चाहिए और ये कि ऐसा करना दुरुस्त नहीं। जोड़े के जाने के बाद हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने राहत की सांस ली। సిఎంఆర్ హాస్పిటల్ ఆపరేషన్ చేసి లోపల జాలేసేసారు. ఆడవడం 2 సార్లు చేసారు. ఇక మాకు ఇలా జరిగిందని విజయలక్ష్మి మేడం దగ్గరికి వచ్చినాము. వచ్చినా కానీ విజయలక్ష్మి మేడం పట్టించుకోలేదు. కలెక్టర్ దగ్గరికి పోయినాము. కలెక్టర్ సార్ చెప్పింది ఈమని ఆమెకు ఎవరు ఆపరేషన్ చేసిరో వాళ్ళ పేరు ఇవ్వండి, వాళ్ళ డీటెయిల్స్ ఇవ్వండి అని చెప్పిండు. చెప్పినా కానీ ఇక్కడ ప్రకాష్ సారా ఎవరు ఇంకా ఇన్ఛార్జి సార్ లక్ష్మణ్ సార్ వాళ్ళు ఎవరు పట్టించుకుంటలేరు. రోజు వస్తున్నాం సార్. ఇప్పుడు 4 నెలలు అవుతుంది నాకు ఆపరేషన్ అయ్యి. చేసారు. పేపర్ తీసి బయట పెట్టి 2 సార్లు చెడు చేసారు. చేస్తే ఏమైంది సార్ అక్కడ మాకు మేము సమాచార హక్కు చట్టము విజయలక్ష్మి మేడం గారికి ఇచ్చినాం సార్. ఇస్తే నేను ఎందుకు ఇవ్వాలని అన్నది. ఇప్పుడు 6 నెలలే సార్. 2024 11 నెల 9 తారీఖు నుంచి తిరుగుతున్నాం సార్ మేము ఆఫీస్కు. ఆర్టీఐ ఇచ్చినాం సార్. ఈ ఇస్తలేదని మొన్న 20 రోజుల క్రితం సార్ పోయిన సోమవారం కలెక్టర్ గారికి మేము ఇచ్చినాం సార్. సమాచార హక్కు చట్టం ఇట్లా ఇచ్చారని ఇస్తలేదు సార్ అని చెప్పినాం సార్. చెప్తే ఆమె ఏమంటుంది, సార్ ముంగడ కలెక్టర్ సార్ ఏమో ఇయ్యమ్మా నన్ను పర్సనల్ నెంబర్ అది అనుకున్నాని అంటుంది. మేము ఏమి చేయలేము, సార్ ముంగడ ఇస్తా అన్నది కలెక్టర్ సార్ ముంగట. వీడికి వచ్చినాక ఏమంటుంది, నీ కలెక్టర్ ఇత్తలకో కలెక్టర్ కంప్లైంట్ చేసినావు కదా మా మీద, కలెక్టర్ ఇత్తలకో। आज से रियासत की सतह पर एसएससी इम्तिहानात का आगाज अमल में आया। जिले में 141 इम्तिहानी मराकज कायम किए गए और मराकज पर पुलिस का सख्त बंदोबस्त किया। आज से एसएससी इम्तिहानात का आगाज हुआ है। जिला निजामाबाद में 22,715 तलबा ने इम्तिहानात में शिरकत की और एसएससी इम्तिहानात के लिए जिले में 141 इम्तिहानी मराकज कायम किए गए थे। ओहदेदारों ने बताया कि 11,390 तलबा और 11,192 तालिबात के अलावा 273 खानगी तलबा ने इम्तिहान तहरीर किया। इम्तिहानी मराकिज़ पर खुसूसी निगाह रखी गई थी और 141 चीफ सुपरिटेंडेंट के अलावा 141 ओहदेदार और 141 स्क्वाड ने मुख्तलिफ इम्तिहानी मराकिज़ का दौरा करते हुए मुआयना किया और इम्तिहानी मराकिज़ के करीब ज़िराक्स सेंटर को बंद रखा गया और पुलिस का सख्त बंदोबस्त किया गया था। 59 तलबा आज गैर हाजिर पाए गए। रियासती हुकूमत की बेसिम माली पॉलिसी और बेतहाशा खर्च के हसूल पर बीआरएस का शदीद एहतजाज। मीडिया पॉइंट पर मधुसूदन चारी और के कविता का खिताब। बीआरएस के एमएलसी ने आज तेलंगाना कानून साज काउंसिल के अहाते में रुकने काउंसिल के कविता की क़ियादत में रियासती हुकूमत के पेश करदा बजट के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म किया। एहतजाज के दौरान बीआरएस के अरकान ने हुकूमत की बेसिम माली पॉलिसी और बेतहाशा खर्च के हसूल पर शदीद एतराज़ किया और नारे बुलंद किए। बीआरएस सरकार ने इस मामले में हुकूमत से जवाब तलब किया। बीआरएस अरकान ने बताया कि रियासत पर कर्जों का बोझ बढ़ता जा रहा है जबकि तरक्याती काम नज़र नहीं आ रहे। हुकूमत ने 1,58,000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया मगर खवातीन को 2,500 रुपये माहाना माली इमदाद की स्कीम का आगाज़ नहीं किया। बुजुर्ग शहरियों को 4,000 रुपये पेंशन देने का वादा किया गया था। इस खर्च के बावजूद कितने बुजुर्गों को ये सहूलत मिली? रियासती हुकूमत ने भारी खर्च देने के बावजूद खवातीन के लिए स्कूटी स्कीम पर कितना खर्च किया? 1,58,000 करोड़ रुपए के खर्च के बावजूद कितनी दुल्हनों को 1 तोला सोना फराहम किया गया? बीआरएस अरकान ने खर्च आसमान पे तरक्की पाताल में जैसे नारे लगाते हुए हाथों में प्ले कार्ड थामे हुए थे। रियासती हुकूमत की नाकाम पॉलिसियों के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। रुकने काउंसिल कविता ने कहा कि रियासती हुकूमत को जवाब देना होगा कि ये खतीर खर्च कहाँ खर्च हुई, अवाम के फलाही प्रोग्रामों पर क्यों नहीं सर्फ किया गया।
उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी अवाम के हक़ों के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। मादाजा तेलंगाना कानून साज कौंसिल के अहाते में आज बीआरएस सरकार ने मीडिया से खिताब किया और रियासती हुकूमत की पॉलिसी और असम्बली में अपनाए जाने वाले तर्ज अमल पर शदीद एतराज़ किया। कायद अपोजिशन तेलंगाना कानून साज कौंसिल मधुसूदनाचारी और एमएलसी कविता ने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और मुतालबा किया कि हुकूमत अपनी मालियाती पॉलिसियों की वजाहत करे। मधुसूदनाचारी ने मजीद कहा कि सवाल और जवाब के सेशन को मनसूख करना काबिल मसम्मत है। उन्होंने कहा कि असम्बली में अवामी मसाइल पर बहस करने के बजाय सिर्फ बिल्स पेश किए जा रहे हैं और मंजूर किए जा रहे हैं। हुकूमत को अवामी मसाइल के हल में कोई दिलचस्पी नहीं है, जिसकी वजह से सवाल और जवाब का सेशन खत्म किया जा रहा है। मुतालबा करते हैं कि कांग्रेस हुकूमत फौरी तौर पर अपने खर्चों और अखराजात की तफसीलात पर मुश्तमल एक वाइट पेपर जारी करे ताकि अवाम को असल हकीकत मालूम हो सके। उन्होंने कहा कि बीआरएस अवाम के मफादात के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी और हुकूमत को जवाबदाह बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। आंगनबाड़ी मुलाजिमीन ने शहर के धरना चौक पर हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया। जिले भर के आंगनबाड़ी टीचर्स, आया और मिनी वर्कर्स ने हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया। धरना चौक पर जमा होकर मुजाहिरीन ने हुकूमत से अपने मुतालबात पूरे करने का मुतालबा किया और हुकूमत के खिलाफ नारे बुलंद किए। सीआईटीयू के जिला सदर जयशंकर गौड़ और सेक्रेटरी नूरजहां ने धरने से मुखातिब होते हुए कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतें आंगनबाड़ी मुलाजमीन के मसाइल को नज़रअंदाज कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद उन्हें सरकारी मुलाजमीन का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। ग्रेजुएटी, पेंशन और रोजगार के तहफ़्फ़ुज़ जैसे हुकूक से महरूम रखा जा रहा है और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नुफाज से आंगनबाड़ी मुलाजमीन के रोजगार को खतरा लाहक हो चुका है। जबकि गुज़िश्ता इंतखाबात से कबल कांग्रेस हुकूमत ने 18,000 रुपये तनख्वाह, ग्रेजुएटी और पेंशन की सहूलत का भी वादा किया था, लेकिन 15 माह गुजरने के बावजूद ये वादे पूरे नहीं हुए। एहतजाज के दौरान रिटायर्ड मुलाजमीन की ग्रेजुएटी की रकम की अदम अदायगी और बजट इजलास में आंगनबाड़ी बजट में इजाफे का भी मुतालबा किया गया। सीपीएम जिला सेक्रेटरी रमेश बाबू ने धरने की हिमायत करते हुए कहा कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से महंगाई में बेतहाशा इजाफा हो गया है, मगर आंगनबाड़ी मुलाजमीन की तनख्वाह में कोई इजाफा नहीं किया जा रहा है। इस एहतजाज में सीआईटीयू के कायदीन के अलावा दीगर मौजूद थे। దేశంలో 25 లక్షల మంది అంగన్వాడీ కార్మికులు తమ సమస్యల పట్ల పరిష్కారం కోరుకు అనేక పోరాటాలు చేస్తూ ఉంటే పెడచెవిన పెడతా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఒకవైపు భారత్ మాతాకి జై అంటూనే మరొక వైపు భారత మాత ముద్దు బిడ్డలైన అంగన్వాడీ కార్మికులు, దేశ భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దే అంగన్వాడీ కార్మికులు కరోనా సమయంలో తమ ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి ప్రజలకు సేవ చేసినటువంటి అంగన్వాడీ కార్మికుల సమస్యల్ని పరిష్కరించడంలో నరేంద్ర మోడీ సర్కార్ పూర్తిగా విఫలమైనటువంటి పరిస్థితి ఉంది। धान खरीदारी मराकज़ पर किसानों को तमाम सहूलतें फराहम की जाए। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु की ओहदेदारों को हिदायत। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने मुताल्लिक़ा ओहदेदारों और सेंटर मैनेजर्स को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाने के लिए लगन के साथ काम करें कि यासंगी में खरीदारी मराकज़ के जरिए किसानों के जरिए कटाई गई धान को जमा करने का अमल आसानी से जारी रहे। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी भी मरहले पर मुश्किलात से बचने के लिए मखसूस मनसूबाबंदी के साथ इक़दाम किए जाएँ। निज़ामाबाद जदीद कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कॉन्फ्रेंस हॉल में रबी के धान की खरीदारी के सिलसिले में मुताल्लिक़ा महकमों के अफसरान, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स के सीईओ, IKPACs और MEPMA के नुमाइंदों के हमरा एक जायजा इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इस मौके पर खिताब करते हुए कलेक्टर ने कहा कि हुकूमत के अहकामात के मुताबिक ज़िले में चावल खरीदारी मराकज़ को इस माह की 20 तारीख से किसानों के लिए दस्तयाब कराने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ज़िले के यासंगी में मामूल से ज़्यादा रकबे पर चावल की काश्त की गई। 1.69 लाख हेक्टेयर से ज़ायद रकबे पर चावल की काश्त की गई है। उन्होंने कहा कि जबकि मजमूई तौर पर 11.85 लाख मैट्रिक टन गल्ले की पैदावार मुतवक्किल है। खरीदारी मराकज़ के जरिए 9 लाख मैट्रिक टन अनाज की खरीदारी का हदफ मुकर्रर किया गया है। इसमें से 6.80 लाख मैट्रिक टन बारीक अनाज और 2.20 लाख मैट्रिक टन दो किस्म की खरीदारी का फैसला किया गया है। और इस बात को जहन में रखते हुए कलेक्टर ने वाज़ेह किया कि इस बार ज़िले में 664 खरीदारी मराकज़ कायम किए जा रहे हैं, जिनमें से 472 मराकज़ बारीक अनाज की खरीदारी और 192 मोटे अनाज की खरीदारी के लिए दस्तयाब होंगे। उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा 481 मराकज़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के ज़ेर एहतमाम और IKP के तहत 107
और DCMS के तहत 68 और मिपमा के ज़ेर एहतमाम 8 ख़रीदारी मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। उन्होंने तजवीज़ दी कि किसानों को चाहिए कि वो ख़रीदारी मराकज़ पर मियारी अनाज लाएँ और मैदानी सतह पर वसी पैमाने पर बेदारी करें ताकि हुकूमत की तरफ से ऐलान करदा मुकम्मल इमदादी कीमत हासिल कर सकें। इस इजलास में एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार, बोधन सब कलेक्टर विकास महातो, आरडीओ राजेंद्र कुमार के अलावा दीगर मौजूद थे। तालीमी बजट में इजाफे के मुतालिबे पर PDSU का असेंबली मार्च, पुलिस से झड़पे, मुतादिद तलबा गिरफ्तार। रियासत तेलंगाना में तालीमी बजट में इजाफे और तालीमी मसाइल के हल के मुतालिबे पर आज PDSU के कारकुनों ने असेंबली का घेराव किया, जिसके दौरान पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान शदीद तनाव देखने को मिला। PDSU के कारकुनों ने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत तालीमी बजट में खातिर ख्वाह इजाफा करे और तालीमी शोबे में मौजूद संगीन मसाइल को फौरी हल करे। लेकिन जब मुजाहिरीन असेंबली के घेराव की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस ने उन्हें रोकने की भरपूर कोशिश की, जिसके बाद सूरत हाल कशीदा हो गई। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए सख्त कार्रवाई की और कई तलबा रहनुमाओं को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए PDSU रहनुमाओं को कंचनबाग, चंद्रायन गुट्टा और नामपल्ली पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि वो अपने मुतालिबात के हक़ में एहतजाज जारी रखेंगे और हुकूमत को तालीम के शोबे पर ज़्यादा तवज्जो देनी होगी। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाज़त।